हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक आप सभी का साथियों उस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों क्लास 12 मैथ आपका अध्याय नंबर 1 चल रहा था। प्रश्नावली 1.1 आपकी चल रही थी एनसीईआरटी बुक की। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर जो प्रश्नावली 1.1 के रह गए थे वो कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 तक, यहाँ तक तो मैंने करा दिया था आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और बचे हुए जो दोनों प्रश्न जो है 15 और 16, ये दोनों प्रश्न आज तीनों प्रश्न जो आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि इस पर चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 मैथ की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं आप, क्या कह रहा है देखिए। यहाँ पर पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक्स बाई तल है कोई, ठीक है। एक्स बाई तल है में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। समुच्चय को यहाँ पर एल नाम दिया गया है, ठीक है। समस्त रेखाएं, ये समुच्चय बन गया आप लोगों का, ठीक है। एल में रिलेशन दिया गया है आप लोगों को, समुच्चय है ये एल, ठीक है। रिलेशन दिया गया है संबंध L1 कमा L2, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता हमको लोगों से सिद्ध करा रहा है ये, और बोल रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो होगा ये पहले इतना करेंगे हम लोग, फिर आगे ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले समुच्चय को लिख लीजिए और रिलेशन को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। समुच्चय क्या है? एल नाम दिया गया समुच्चय को, ठीक है। समस्त रेखाएं, समस्त रेखाएं, ये समुच्चय है, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया गया है देख लीजिए एक बार आप फिर से, ठीक है। ये हमारा समुच्चय दिया गया है एल, एल नाम दिया गया है, समस्त रेखाएं समुच्चय, ठीक है। रिलेशन दिया गया है L1 कमा L2, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। ये रिलेशन है हमारा। तो यहाँ पर R बराबर लिख देंगे हम लोग कि L1 कमा L2 सच दैट L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के, ठीक है साथियों। ये हम लोगों को रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो साथियों हम लोगों ने रिलेशन तो लिख लिया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। रिलेशन हमारा था L1 कमा L2, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुल्यता जो है वो सिद्ध करना है, मतलब स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 स्वतुल्य संबंध को हम लोग सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। नंबर 1 पर स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर बिल्कुल एक जैसा मुखात जैसा मिलना चाहिए स्वतुल्य हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए रिलेशन को पकड़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। रिलेशन को पकड़ने के बाद L2 की जगह L1 रख लीजिए खुद के जैसा। L1 जो है L1 के समांतर हो सकती है। L1 समांतर इस प्रकार से लिखिए, नहीं दोबारा इधर देखिए आपको कि L1 समांतर है, L1 समांतर है L1 के। क्या ये बात जो है वो सत्य हो सकती है? यहाँ पर दिमाग लगाइए। कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है? वैसे तो संपादी रेखाएं होती हैं खुद के, लेकिन समांतर भी हो सकती है यहाँ पर कंडीशन में, तभी तुल्यता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि L1 समांतर है L1 के। जब L1 के समांतर है साथियों, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा कि L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, रिलेशन में है, ठीक है। तो लिख देंगे R स्वतुल्य है, R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है साथियों। आर एक स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 पर आप लोग देखेंगे स्वतुल्य तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सम्मित की स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि ये समुच्चय निर्माण रूप से हम कर रहे हैं इस प्रश्न को सोल्व, आप जानते हैं, क्योंकि ये समस्त रेखाएं अनंत रेखाएं हो सकती हैं भाई। समस्त रेखाएं समुच्चय ही बड़ा सा हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो है समुच्चय निर्माण रूप आप फिट करते चलिए, सवाल की धज्जियां उड़ाते चलिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सम्मित संबंध जो है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। माना L1 L2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन पूरी उतार देंगे हम लोग, ठीक है। लिख देंगे कि L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। L2 के, ठीक है। जब L1 L2 के समांतर है तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है? L2 L1 के समांतर नहीं हो सकती। यहाँ पर दिमाग लगाइए, कोई रेखा ये L1 मान लीजिए, ठीक है, ये है L1, ठीक है। और ये रेखा हो गई L2, ठीक है, ये L2 हो गई मान लीजिए। जब L1 रेखा है वो L2 रेखा के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगी, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि L2 समांतर है L1 के, L2 समांतर है L1 के, ठीक है साथियों।
L2 समांतर है L1 के, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग L2 जब L1 के समांतर हो गई तो लिख देंगे यहाँ पर L2 L1 बिलोंग्स टू R। जब L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया है तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, जब इसका उल्टा और सीधा उल्टा दोनों मिल गया तो लिख देंगे कि R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग, ठीक है। स्वतुल भी हो गया, सममित भी हो गया। अब आ रही है संक्रामक की, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध को दीजिए। संक्रामक की स्टार्टिंग साथियों कैसे करते हैं? संक्रामक की स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि माना L1 L2 दिया गया तो माना L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 लिखेंगे, L3 मानेंगे अपनी तरफ से, L2 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इस तरह से इसकी स्टार्टिंग करते हैं संक्रामक संबंध की, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे आप लोग यहाँ पर L1 L2 के समांतर है, ठीक है। L1 L2 दिया गया, ये कंडीशन पूरी उतार दीजिए आप लोग, ठीक है। L1 समांतर है L2 के तथा यहाँ पर ये तथा लिखिए, तथा L2 L3 यहाँ पर लिख दीजिए। इसी के हिसाब से यहाँ पर L2 L3 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि L2 समांतर है L3 के, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तीन रेखाएं होंगी वो परस्पर आपस में समांतर हो गई, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से देख लीजिए। ये L1 रेखा मैंने बोल दिया L1 है, ये L2 है मैंने आपसे बोला, ये आपसे बोला मैंने L3 रेखा है, ठीक है। L1 L2 L3, ठीक है। ये तीनों रेखाएं जो हैं वो आपस में समांतर हो गई, ठीक है। तो L1 L3 के भी समांतर होगी, ठीक है। जब तीनों आपस में समांतर हैं, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के भी समांतर होगी। तो यहाँ पर लिख दें L1 समांतर है L3 के, ठीक है। जब L1 L3 के समांतर होगी तो साथियों लिख देंगे कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन में, संबंध में दिया गया है, ठीक है। संबंध में सेटिस्फाई कर रहा है तो लिख देंगे R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग, ठीक है। संक्रामक संबंध है या स्वतंत्र, सममित, संक्रामक तीनों हो गया है ये संबंध, तो लिख देंगे अंत में अतः R एक तुल्यता संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। साथियों अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो और अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हो तो साथियों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस क्लास को, ठीक है। तुल्यता संबंध तो मैंने सिद्ध कर दिया। अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, देखिए एक बार फिर से पढ़िए। यहाँ पर आगे यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब पढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों का कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। देखिए रेखा जो y बराबर 2x + 4 दी गई है यहाँ पर, उससे जो उसके जो समांतर रेखाएं होंगी वही उससे संबंधित होंगी। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि रेखा y बराबर 2x + 4 के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाएं रेखा y बराबर 2x + 4 के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी। किससे? इस रेखा, इससे दिया गया है y बराबर 2x + 4 के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी। इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। और इसके देखिए कोई रेखा जो आपस में समांतर रेखाएं जब होती हैं, x और y का गुणांक जब समान कर दिया जाए और इसको बदल दिया जाए तो होती हैं वो रेखाएं, वो समांतर हो जाती हैं, ठीक है। समीकरण के हिसाब से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। और इसके बाद लिखेंगे आप सभी कि समांतर रेखा y बराबर 2x + c रख दीजिए। यहाँ पर c क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। और लिख दीजिए यहाँ पर c बिलोंग्स टू R। सी की जगह आप के भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें पर लिख सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से, ठीक है। y बराबर 2x + c लिख दिया मैंने, c बिलोंग्स टू R, मतलब c का मान जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। कोई वास्तविक संख्या रख दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 14 जो था, वो आसानी से डिटेल में मैंने आपको सोल्व करा दिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये प्रश्न जो है वो समझ में भी आ गया हो, आसानी से जाती हूँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन जो 15 और 16 है, जो MCQ टाइप क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का साथियों कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में रिलेशन दिया गया है। हम लोगों को पहले से ही रिलेशन बना के दिया गया है, मतलब रोस्ट पर समुच्चय छोटा सा है
रोस्टर रूप से हो जाएगा। पहली बात तो वो ये प्रश्न ही छोटा है, मतलब कि वो है एमसीक्यू टाइप है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, रिलेशन दिया गया 1,2, 2,2, 3, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, हमसे बोल रहा है। ठीक है, पहला उत्तर देख लीजिए, कराए पहला ऑप्शन चेक करिए, चेक करते चलिए सभी को, यहाँ मिल जाए वहाँ पर। पहला कराए आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक है। स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मिल रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मिल रहा है, यानी कि स्वतुल्य है। ठीक है, बिल्कुल। तथा सम्मित है, देख लीजिए 1,2 मिल रहा, इसका उल्टा 2,1 मिल रहा, नहीं मिल रहा, सम्मित नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, अब बी वाला देखिए। ठीक है, बी वाले में जो है रिलेशन में देखिए, वो तो स्वतुल्य तो है ही, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मिल रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मिल रहा है, यानी कि स्वतुल्य है। तथा संक्रामक है, संक्रामक देखिए, संक्रामक 1,2 है, इसका इससे 2 से शुरू होने वाला कोई मिल रहा है, यहाँ से 2 से शुरू होने वाला है, ये है 2,2, 2 से 2 को हटा दीजिए, 1,2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि ये तो मैंने आपको बता रखा है, जो सेम सेम है, मतलब कि जो स्वतुल्य है वो सम्मित भी होता है, संक्रामक भी, ये संक्रामक भी है, ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक, मतलब संख्याएं जो है वो सेम सेम लिखी है। अगर 1,3 ये मिल गया, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3,3, 3 से 3 को हटाइए, 1,3 मिल रहा है, बिल्कुल 1,3 कहाँ, यही मिल गया, यानी कि है यहाँ पर संक्रामक की बिल्कुल सही चल रहा है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, 1,3, उसको पकड़िए 3,2, 3 से 3 को बाहर फेंकिए। ठीक है, 1,2 मिल रहा है, बिल्कुल 1,2 मिल गया, मतलब कि संक्रामक भी है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, 1,2 मिल रहा है, लेकिन 2,1 इसका उल्टा नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ही नहीं मिले तो समझ लीजिए तो सम्मित नहीं है, एक भी वेरीफाई नहीं करें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ये तो मैंने आपका ऐसे ही ओरली हो गया आप लोगों का, एमसीक्यू टाइप था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में, समुच्चय एन मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, रिलेशन दिया गया है कि a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2। ठीक है, कॉमा v इज ग्रेटर देन इक्वल 6, नहीं इक्वल नहीं है, v इज ग्रेटर देन 6, मतलब b का मान जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए साथियों। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले देख लीजिए, इसको मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसको मैं नोटबुक पर करवा देता हूँ आप लोगों को। इधर देख लीजिए आप लोग, क्या है आप लोगों का, मान लीजिए कि समुच्चय, समुच्चय दिया गया है प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि समुच्चय को ए से डिनोट कर देंगे, प्राकृतिक संख्या एन लिख लीजिए सीधा। ठीक है, एन दिया गया है और रिलेशन दिया गया है कि a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2, v इज ग्रेटर देन 6, b का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए b का मान कितना ले लिया, b का मान अगर आप 7 लेंगे, 7 ले लीजिए, मैंने मुझसे बोला 6 से बड़ा है ना, 7 है, b का मान 7 ले लीजिए। ठीक है, b का मान 7 ले लिया, और तो a का मान कितना आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो a का मान आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके ऑप्शन में a का मान कहीं 5 है, a का मान 5 मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पर वो b का मान रखिए 8, मैंने रख दिया b बराबर 8 लेने पर आपसे बोल दिया। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 8 माइनस के 2, यानी कि a बराबर आ जाएगा 6। ठीक, a बराबर जब 6 आ गया है तो b बराबर कितना मैंने लिया था, 8। ठीक है, तो 6,8 का जोड़ा पेयर बन गया 6,8। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में 6,8 दिया गया, क्या ये 2 5 और 3 6,8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6,8 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली 1.1 मैंने आपको पूरी सॉल्व करा दी है और आप लोग समझ पाए होंगे इस प्रश्नावली को आसानी से। ठीक है, अगर साथियों ये प्रश्नावली जो है आज क्वेश्चन कराए और बाकी के जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर आपने की एक भी क्लास मिस हुई है इस प्रश्नावली की, ये प्रश्नावली आज मैंने संपन्न करा दी है, पूरी तरह से करा दी है। अगर आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रश्न छूटा हो तो आप कवर कर लेना, क्लासेस पड़ी हुई है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।